Okay. I hope the screen is visible. अच्छा, हमने पढ़ने हैं अरेज, पॉइंटर्स और n डायमेंशनल अरेज 2D 3D वगैरह। ठीक है। अरेज का और पॉइंटर्स का आपस में काफ़ी गहरा लिंक है, और वो हम उस पर बात करेंगे कि अरे जो होती है वो इन सेंस बस एक पॉइंटर ही होता है जिसके साथ आप खेल रहे होते हैं। खैर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक प्रोग्राम की जो स्टेट होती है उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो आप वेरिएबल्स में सेव करते हैं अब तक। ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं आप। ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक वेरिएबल मैं बनाने लगा हूँ। ठीक है, डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम से कह देते हैं कि मेमोरी में एक इंटीजर जो है उसकी जगह बना दो। ठीक है, और उसको रिजर्व कर लो मेरे लिए, ताकि कोई और बंदा उसको यूज ना कर सके। ठीक है, उसमें सिर्फ मैं अपनी मर्जी से जो वैल्यू सेव करना चाहूंगा वो करूंगा। ये ना हो कि कोई और प्रोग्राम आके मेरी बनाई हुई मेरी सेट की हुई वैल्यू को चेंज कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बॉक्स मेमोरी में, जिसका साइज एक इंटीजर को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए काफ़ी है। एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो 4 बाइट्स का एक बॉक्स आपने मेमोरी में रिजर्व कर दिया ऑन लाइन 7। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, कभी कभी आप ये दोनों स्टेप्स एक साथ कर देते हैं एक ही लाइन पे, ऐसे। ठीक है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर कि ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं। एक वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरे में आप उसकी उसकी एक वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर 8 पे हुआ है, दिस इज लाइक एक्चुअली स्टोरिंग अ वैल्यू इनसाइड दिस बॉक्स, लाइक दिस। ठीक है, एंड यू कैन चेंज द वैल्यू लेटर ऑन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इनपुट और इफ स्टेटमेंट वगैरह आप उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। दैट इज लाइक इरेजिंग द करंट वैल्यू इनसाइड द बॉक्स and storing a different value inside it. But the box remains the same, which means memory जो आपकी होती है, and when I say memory I mean the RAM, not the hard disk। ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो स्लो होती है। जब एक प्रोग्राम चल रहा होता है और प्रोग्राम अपने वेरिएबल्स वगैरह जो स्टोर करता है रनिंग में, इट ट्राइज टू स्टोर देम इन द रैम, क्योंकि वो इट्स द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट यू हैव आफ्टर द कैश। ठीक है, लेकिन उस पर हम नहीं अभी आ रहे कि कैश क्या होता है। और आपकी जो रैम है इट्स जस्ट अ कांस्टेंट सीरीज ऑफ दीज बॉक्सेस। ठीक है, असल में तो ये बॉक्सेस सारे जीरोस और वंस होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी इमेजिन करते हैं कि जैसे ये 4 बाइट का एक बॉक्स है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ दीज बॉक्सेस, एंड ईच ऑफ दीज बॉक्सेस हैज एन एड्रेस। ठीक है, उसका एक एड्रेस होता है। लेट्स से उसको आप उसको उस एड्रेस को, लेट्स से जो पहला बॉक्स है फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है 0। ठीक है, उससे अगला बॉक्स जो इसका एड्रेस हो, ये नहीं, वो स्टार्ट होता है 0 पे। ठीक है, जीरोथ बिट से लेके बाइट से लेके कह लें 4th बाइट तक आपका पहला बॉक्स होता है। फिर 4th बाइट से 8th बाइट तक आपका अगला बॉक्स होता है। 8th बाइट से 12th बाइट तक उससे अगला बॉक्स होता है, एंड सो। ठीक है, तो ये जो 0 है दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बॉक्स। ये जो 4 है दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड बॉक्स। 8 इज द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स। 12 इज द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स वगैरह। अमूमन ये जो एड्रेसेस हैं ये डेसिमल नंबर्स में नहीं लिखे जाते, इन्हें हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं। हेक्साडेसिमल काउंटिंग आप जानते हैं कि उसमें 8 9 10 के बाद दोबारा से 11 12 शुरू नहीं हो जाता। उसमें 8 9 10 के बाद ABC और ये आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। एक इसका इसका बी हो जाएगा मेरे ख्याल से 12 का, शायद ऐसा कोई सीन होता है उसमें। ठीक है, बी या सी। ओके, तो ये इनके एड्रेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो हम ये जब आप ये काम करते हैं ना कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिफाइन। ठीक है, आपने कह दिया कि ये एक डब्बा मुझे चाहिए। वो डब्बा आपके लिए बना दिया गया, और उसका जो ये जो एक्स इटसेल्फ है ना, ये क्या है? दिस इज अ रेफरेंस टू दिस पॉइंट, दिस टू द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस पॉइंट इन मेमोरी। ठीक है, तो व्हेन यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एक्स, तो क्या होता है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में इस बॉक्स के अंदर जाता है, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को चेंज करके जो भी आपने सेट किया वो सेट कर देता है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ठीक है, तो व्हाट अ पॉइंटर इज कि इन अ पॉइंटर यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स। तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ था ना, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, हम तो जाहिर है हम जब ये स्टोर करेंगे तो हमारा मेमोरी के शुरू में नहीं पड़ा हुआ, वो कहीं लाइक कोई लेट से 1000 बॉक्सेस नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका जो एड्रेस है वो जरा लंबा होगा, लेकिन इट्स इसेंशियली द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, तो एंड यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स लाइक दिस। तो हमने एक वेरिएबल, मैं इसको एक ही लाइन पे लिया था, हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया एक्स। ठीक है, विच मीन्स कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है जो मेमोरी है उसकी करंट स्टेट में यहाँ पे ऐसे 400 पड़ा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमें इस बॉक्स का एड्रेस मिले। ठीक है, तो उसके लिए C++ में देयर इज द एंड ऑपरेटर।
और वेरिएबल के नाम के पीछे एक्स लिखें, वेरिएबल के नाम के पीछे एंड लिखें, तो आपको उस वेरिएबल का जो जिस बॉक्स को वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है उस बॉक्स एड्रेस मिल जाता है कि आउट ऑफ ऑल ऑफ द बॉक्सेस इन मेमोरी ये वाला बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, यू कैन जस्ट सी आउट दिस थिंग और आपको पता चल जाएगा कि ये इसका एड्रेस क्या है। एंड ऑफ कोर्स ऑफ्टन ऐसे ही होता है कि जब भी आप एक नया वेरिएबल, जब भी आप एक प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक नया एड्रेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका करंट एड्रेस ये है। ये अगेन हेक्साडेसिमल में है। ये जो 0x लिखा होता है ना पहले, दिस मीन्स के ये जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है ये हेक्साडेसिमल नंबर, द एक्चुअल नंबर स्टार्ट्स आफ्टर द x, वो ये है। ठीक है, ये 6 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है। अच्छा, तो ये दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स इन मेमोरी। अच्छा, और आप अगर आप इस एड्रेस को इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट, आप इसे किसी चीज में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है उसे हम एक पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, तो एन इंट वेरिएबल इज मेंट टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसी तरह पॉइंटर इज essentially a variable that is meant to store the address of blocks of memory or the addresses of other variables. So just like how you define an integer by saying int x, you define a pointer by saying int star x. Okay, this is an integer pointer, which means it this pointer stores the address of a box, okay, that contains an integer. ठीक हो गया? And I'll talk about why you need to define the type of a pointer. Why can't you just say कि एक पॉइंटर ने तो बस एक मेमोरी लोकेशन की तरफ ही पॉइंट करना है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 61FF0C अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉइंटर को तो बस ये स्टोर करना है। तो व्हाई डज द पॉइंटर नीड टू नो कि बॉक्स के अंदर इंटीजर पड़ा है या क्या पड़ा। हम उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है, जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक पे आएंगे। अच्छा, तो ये जो एड्रेस था ये आपके पास इधर स्टोर हो जाता है इस वेरिएबल के अंदर, इस पॉइंटर के अंदर। ठीक है, एंड वी कैन अगेन यू कैन सी आउट द पॉइंटर। ठीक है, और सही मैंने वेरिएबल और पॉइंटर दोनों को एक ही नाम दे दिया। लेट्स कॉल द पॉइंटर पीटीआर, कन्वेंशनली वी कॉल इट पीटीआर। ठीक है, ये आपने अगेन रन किया तो आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। खैर थोड़ी सी लोकेशन बदली है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब आपको जब भी आप एक मेमोरी में एक बॉक्स रिक्वेस्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको हर दफा सेम बॉक्स मिले, कुछ उससे अगला बॉक्स हो सकता है मिल जाए, क्योंकि पिछला बॉक्स किसी और प्रोग्राम ने जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं उनमें से किसी ने रिक्वेस्ट कर लिया था वगैरह वगैरह। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह वो आप सब ओएस के कोर्स में पढ़ेंगे कि वहाँ क्या चल रहा होता है पीछे ये। बट दिस इज हाउ पॉइंटर्स वर्क। ठीक है, तो एंड पॉइंटर्स आर वेरी डेंजरस इन द सेंस के you now have access to all of your memory, and this is why C++ and C, these are rare languages in the sense कि जो दूसरी higher level languages हैं, Python, Java, JavaScript, PHP वगैरह, they don't allow you access to pointers। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की वो नहीं देते। ये आपको सिर्फ C प्रोसेस में ही मिलेगा। तो और उसका खतरनाक बात क्या है, देखें पॉइंटर्स के साथ आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स से ये जो पॉइंटर है आपका, ठीक है, लेट मी डिनोट अ पॉइंटर इन रेड। ये जो पॉइंटर है ptr, it's pointing to this location, ठीक है, the start of this box। ठीक है, what you can then do is कि आप इस पॉइंटर को के अंदर ptr+1 करके उसे अगले बॉक्स पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, एंड व्हेन यू डू +1, असल में क्या होता है, ये जो पॉइंटर है 4 बाइट्स आगे चला जाता है। अब ये वो मुद्दा है जो मैंने बनाना था कि why do we need to declare the type of a pointer। ठीक है, why do we say कि ये जो पॉइंटर है इसकी टाइप इंट है, क्योंकि पॉइंटर चाहे इंट हो या अंदर बूलियन पड़ा हो या अंदर कोई जो मर्जी पड़ा हो, व्हाट डज द पॉइंटर केयर। पॉइंटर को तो बस उसकी स्टार्टिंग का एड्रेस स्टोर करना है ना। व्हाई डज इट केयर कि उसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, बॉक्स का साइज क्या है। इंटीजर है तो 4 बाइट्स है, डबल है तो लेट्स से 8 बाइट्स, आई डोंट नो। व्हाई डज द पॉइंटर नीड टू नो दैट। इसलिए यहाँ पे व्हेन यू डू ptr+1 व्हिच मींस यू वांट टू मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, द पॉइंटर नीड्स टू नो कि वो जो बॉक्स था उसका साइज क्या था। द पॉइंटर नीड्स टू नो कि मैंने कितना आगे जाना है। व्हेन यू से +1 डज इट मीन कि मुझे 4 बाइट्स आगे जाना है, क्योंकि जिस बॉक्स की तरफ मैं पॉइंट कर रहा था वो 4 बाइट्स का था, तो मुझे 2 बाइट्स आगे जाना है क्योंकि जिस बॉक्स की तरफ मैं पॉइंट कर रहा था वो 2 बाइट्स का था, या 1 बाइट आगे जाना है या 1 बिट आगे जाना है, बट डू आई नीड टू। ठीक है, तो इसलिए वी डिक्लेयर द टाइप ऑफ अ पॉइंटर। ठीक है, तो डबल पॉइंटर अगर एक डबल 8 बाइट्स का होता है, तो व्हेन यू से ptr+1 एंड इफ दिस इज अ डबल पॉइंटर, तो ये 8 बाइट्स की जंप मारेगा। ठीक है, इट विल गो टू 8 बाइट्स आगे इन मेमोरी। ठीक है, अगेन मेमोरी में बॉक्सेस की इस तरह से डिवीजन नहीं होती। मेमोरी में ना पूरे एक सीक्वेंस में 0 1 0 1 0 1 इस तरह पड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए द पॉइंटर नीड्स टू नो कि उसने कितने बिट्स कितने बाइट्स आगे जाना है व्हेन यू से ptr+1।
ठीक है। एंड दिस इज व्हाई पॉइंटर्स आर डेंजरस, कि योर पॉइंटर इज, इट्स नॉट एज इफ कि वो सिर्फ इस जगह की तरफ पॉइंट कर सकता है। नाउ बाय सेइंग ptr+1 you can access the next box or the next box or the next box. In fact you can access the entire memory, ठीक है। और आप चाहें तो बड़े खतरनाक किस्म के काम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अच्छा, इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये लेट्स से मेरे पास एक पॉइंटर है, ठीक है। तो I created a variable x, stored a value inside it, then I stored the address of x in a pointer. Now I want to use this pointer to see कि pointer जिस box की तरफ point कर रहा है उस box में क्या पड़ा। The pointer is pointing to this box, right? And the start of this box. I want to read the value inside this box. Let's say किसी ने आपको दिया ये pointer था। वैसे तो अब आप अगर आपने अंदर की वैल्यू पढ़नी है तो you can just say cout x. Let's say you don't know x, you don't have the variable x, you just have the pointer, ठीक है। आप यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसको पास ही पॉइंटर होता है बस, and you want to see कि इस पॉइंटर के अंदर जो पड़ा है, जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, ठीक है। तो what you can then do is कि आप ptr के पीछे एंड लगाएं and that's the value contained in the pointer, ठीक है। जिस तरह एक वैल्यू के पीछे एंड लगाने से आपको एड्रेस मिल जाता है, उसी तरह एड्रेस के पीछे एंड लगाने से आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। That's how it works. और यहाँ पे भी you can see the need for why we declared a type for the pointer. When you say and ptr, how does the program know? पॉइंटर तो मेमोरी के इस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, इस बॉक्स के स्टार्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस क्या है, ठीक है। यहाँ पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर को क्या पता कि ये जो वैल्यू उसने कितने बाइट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है। इंटीजर है तो 4 बाइट्स बड़ी होगी, डबल है तो 8 बाइट्स बड़ी होगी, आई डोंट नो 8 बाइट्स होता है कि कितनी होता है, लेकिन इतनी कितनी बड़ी होगी, बूलियन है तो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए यू डिक्लेयर द टाइप ऑफ पॉइंटर ताकि जब आप उसको डी रेफरेंस करें, दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। द पॉइंटर इज अ रेफरेंस टू अ बॉक्स, यू डी रेफरेंस इट मींस कि आप उसके अंदर की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहे हैं। दिस हेल्प्स द पॉइंटर नो कि उसने कितने बाइट्स पढ़ने हैं ताकि वो आपको असल वैल्यू अंदर से लाके दे सके। तो अब आप देखें कि हम वो वैल्यू प्रिंट आउट करें तो वी शुड गेट 400 ओवर, ठीक है। ओके सॉरी, आई थिंक इसके लिए स्टार पीटीआर यूज करते हैं, या स्टार पीटीआर यूज करते हैं, आई वाज रॉन्ग। जो हमें पहले मिल रहा था वो इस पॉइंटर का एड्रेस मिल रहा है, तो ज़रा पॉइंटर इटसेल्फ भी कहीं पे स्टोर होना है ना मेमोरी में, तो उसका एड्रेस आपको मिल रहा था। लेट्स पीटीआर, हम पीटीआर को प्रिंट करते हैं, एंड पीटीआर को प्रिंट करते हैं, और स्टार पीटीआर को प्रिंट करते हैं, और हर दफा एक एंड लाइन डाल देते हैं। तो दिस इज द एड्रेस एट विच द वेरिएबल एक्स इज स्टोर्ड, ठीक है। ये हमने जब पीटीआर को प्रिंट किया, दिस इज द एड्रेस एट विच द पॉइंटर इटसेल्फ इज स्टोर्ड, ठीक है। जो पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस पड़ा हुआ है, लेट्स से ये जो एड्रेस है ये था, अगर मैं यहाँ से इरेज करूँ इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, इफ द एड्रेस इज 61FF0C, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, ये भी सारे मेमोरी में कोई बॉक्स बनाया गया होगा और उसके अंदर पड़ी होगी, ठीक है, कि उस बॉक्स के अंदर 6 ये वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, 61FF0C वगैरह, ठीक है। वो उस बॉक्स का एड्रेस क्या है, ठीक है, यानी ये वाला एड्रेस, अगर ये बॉक्स है, वो बॉक्स कहीं भी हो सकता है, बट ये वो एड्रेस है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये जो और ये 400 जो है, दिस इज द वैल्यू इनसाइड द बॉक्स जिसकी तरफ आपका पीटीआर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जरा सुकून से पढ़े ना तो थिंग्स गेट वेरी क्लियर। तो स्टार जो है ये आपका डी रेफरेंस करने का ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ी सी कुछ मजे के काम हम करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी दोस्त का कंप्यूटर जो है उजाड़ना है, विच आई डोंट सजेस्ट कि आप करें, तो एंड दिस इज द डेंजर ऑफ पॉइंटर्स, बट इफ आई डू दिस, और अच्छा बिफोर आई डू दिस लेट मी कमेंट दिस आउट फॉर नाउ। अगर आपने यूजिंग अ पॉइंटर ये अंदर जो वैल्यू पड़ी है इसको एक्सेस करना तो आपने सीख लिया कि आप पॉइंटर के पीछे स्टार लगाएं तो आपको अंदर की वैल्यू मिल जाएगी, आपने पॉइंटर को डी रेफरेंस कर दिया। बट व्हाट इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू दैट इज इनसाइड दैट बॉक्स, ठीक है, पीटीआर को इक्वल टू समथिंग करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा कि पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो एड्रेस बदल जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी उसकी जगह। वी डोंट वांट टू चेंज द एड्रेस, ठीक है, वी वांट टू चेंज द वैल्यू दैट इज इनसाइड दैट बॉक्स, ठीक है। आप स्टार पीटीआर की वैल्यू बदलना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल 200 रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन याद है स्टार पीटीआर क्या था, स्टार पीटीआर meant कि we have dereferenced the pointer, we're talking about the value inside the box that the pointer is pointing to,
ठीक है, when you set star ptr equal to 200, so you're setting the value inside the box to 200, equal to 200. So you're erasing this value essentially and you're storing 200 instead of it. Okay, so now if we after doing this, if we print the value inside the ptr box, you get 200, or you can just print x as well. Okay, you would get 200, you get 200. Okay, why is this? Because x kya hai? X is just a name for the value stored inside this box. That is all that x is. And ptr was storing the address of the start of this box. When you said star ptr is equal to 200, you changed the value that was inside the box from 400 to 200. And since x was just a name for the value inside the box, x, when you print x, you get 200. Okay, that's, I hope things are clear right now. Okay, let's move forward. $400. Okay, let's erase it. So what if we do this? We write a for loop that goes from I is equal to 0 to I is equal to I less than 1000. Let's say 10,000. And what we do is के जिस तरह आप करते हैं ना कि स्टार ptr is equal to like कोई उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो what does this do कि ptr जिस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा था, आपने उस बॉक्स के अंदर 0 स्टोर कर दिया, राइट? आपने ptr को डीरेफरेंस किया, व्हिच मींस कि नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू इनसाइड द बॉक्स, और आपने उस बॉक्स की वैल्यू को 0 कर दी, ठीक है? एंड वी नो, हमने भी पढ़ा था कि यू कैन डू लाइक आप ptr+1 करेंगे तो आप उससे अगले बॉक्स की बात कर रहे होंगे. If you do ptr+2, तो you're talking about the second box after ptr. ptr+3 means कि आप यानी कि if this is ptr, this box, then this box is ptr+1 and this box is ptr+2 and so on. ठीक है, तो what if और जाहिर है कि अगर आपने फिर जिस तरह आप इसको रीरेफरेंस करते थे स्टार लिख के यहाँ पे, which means if you want to talk about the value inside the box, you write star ptr. इसी तरह इसके पीछे स्टार लिख के you're talking about the value inside this box, और इसके पीछे स्टार लिख के you're talking about the value inside this box and so on. ठीक है, तो यहाँ पे if we write I over here, what are we doing in this for loop? What we're doing is essentially कि पहले लूप की पहली इटरेशन जब आती है, I की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, आप ये कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन इज ट्रू, आप अंदर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? I की वैल्यू 0 है, 0, ठीक है, ptr+0 इज ptr. आप बेसिकली ये करते हैं कि आप ptr इटसेल्फ जो है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उस बॉक्स के अंदर, उसको आप 0 कर देते हैं. तो यू इरेज दिस वैल्यू एंड यू सेट इट टू 0. ठीक है, अच्छा अगले स्टेप पे क्या होता है जी? अगले स्टेप का देख लेते हैं. अच्छा अगला, अच्छा लूप की अगली इटरेशन चलती है, आप i में +1 करते हैं, i 1 हो गया, आप फिर ये कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन इज ट्रू स्टिल, अब यहाँ पे 1 आ गया. तो व्हाट हैपेंस इज कि ptr+1 बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है आप उसे 0 कर रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी थी, अब हमें नहीं पता इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है. ये बॉक्स भी एन मुमकिन है कि किसी और प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई किया हो, उसने इसको रिजर्व किया हो अपने लिए. इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे जूम चल रहा है, ठीक है, VS कोड चल रहा है, फायरफॉक्स चल रहा है, ये एक्सप्लोरर चल रहा है, पीछे 12 प्रोग्राम चल रहे हैं, ये वाईफाई का अलग चल रहा है, बैटरी की अलग सर्विस चल रही है, माइक्रोफोन की अलग सर्विस चल रही है, ये वेदर ऐप चल रहा है, 1000 चीजें चल रही है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, 1000 चीजें चल रही है, इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, एनी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ चल रहा है. ठीक है, उसने हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल स्टोर किया हो, और आपने जाके जिसको 0 कर दिया और आप पूरी मेमोरी को 0 करते जा रहे हैं यूजिंग दिस फॉर लूप. आप 10,000 डब्बों में 0 स्टोर करते जा रहे हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल कि कोई प्रोग्राम था कि जो इस बॉक्स में पड़ी हुई वैल्यू पे रिलाई कर रहा था और आपने उसको जाके 0 कर दिया, तो मोस्ट प्रोग्राम्स विल क्रैश, आपका ओएस क्रैश कर जाए प्रॉब्ली, और कोई काफी बड़ी गड़बड़ हो जाए. ठीक है, इसलिए पॉइंटर्स आर वेरी डेंजरस. और इसीलिए कि ये भी हो सकता है कि मेमोरी में कोई आपने सेंसिटिव चीज रखी हुई है, लाइक यूज पासवर्ड वगैरह ऐसी कोई चीज रखी हुई है, तो इफ अ प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर गेट्स मेमोरी लेवल एक्सेस, तो इट कैन डू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स. वो अंदर जाके वो सारी चीजें पढ़ सकता है जो वहाँ पड़ी हुई है, इफ दे आर नॉट एन्क्रिप्टेड, इस तरह की कोई चीज. ठीक है, तो इसलिए पॉइंटर्स की जो एक्सेस है, और इसमें काम बड़ा खराब हो सकता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस आपको इनकी एक्सेस ही नहीं देती, दे हैंडल मेमोरी देमसेल्व्स. बट अगेन दैट मेक्स देम स्लोअर. आपके पास जो फास्टेस्ट लैंग्वेजेस हैं वो C और C++ ही हैं. तो यू कंपेयर अदर लैंग्वेजेस एंड देयर परफॉर्मेंस टू C++, और फिर आप देखते हैं कि वो कैसी हैं. तो फॉर एग्जांपल पाइथन है, पाइथन परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू C++.
आप उसकी अगर परफॉर्मेंस कंपेयर करें सी प्लस प्लस के साथ तो आपको पता चल जाता है कि क्या सीन चल रहा है। देर इजियर टू लर्न, बट ये इसकी ना आई थिंक ये इनकी स्पीड्स के कंपैरिजन आप देख लें, ठीक है। तो जो सी प्लस प्लस है दैट्स द येलो लाइन, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे है, ठीक है, यहाँ पे। और पाइथन जो है वो यहाँ पे कहीं पे ऊपर नज़र आ गया, ठीक है। और ये जो ब्लैक लाइन है दिस इज़ लाइक जावा वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ होती है उनकी स्पीड के हवाले से। देर वेरी स्लो एज कम्पेयर टू पाइथन, इसी इसी वजह से, क्योंकि वो और पाइथन का अपना कंपाइलर भी जो है वो भी सी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर कहीं मैंने कोई फिगर लिखा हुआ है, फॉरगॉटन द फिगर, दे सब इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है लेकिन वो एक फिगर नहीं लिखा। चलो खैर एनीवेज। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रेस के ऊपर। ये आपकी पॉइंटर्स के बारे में छोटी सी डिस्कशन थी। अब रेस पे आ जाते हैं, रेस क्या होती है। तो देखें, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल वैल्यू, व्हाट इफ यू वांट टू स्टोर सेवरल वैल्यूज, ठीक है, आप एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये आपकी वही मेमोरी के बॉक्सेस हैं, मैं उनको बना रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से दैट इंस्टेड ऑफ रिजर्विंग जस्ट वन बॉक्स टू स्टोर वन वैल्यू, ठीक है, लेट्स से यू वांटेड टू रिजर्व this box. Instead of reserving one box, you want to reserve 5 boxes. तो this box, this and this, ठीक है। आप ये पूरा ये 5 बॉक्सेस रिजर्व करना चाह रहे हैं, श्योर कर लें, ठीक है। उसका जो तरीका है उसे हम कहते हैं एक अरे बनाना, ठीक है। तो व्हेन यू से यहाँ पे इंट ARR 5, व्हाट यू सेइंग इज कि मुझे 5 इंटीजर्स की जगह दे दो, ठीक है। और ये ARR क्या है मैं उससे बात करता हूँ। तो पहले तो क्या होता है कि 5 इंटीजर्स की जगह यानी कि 5 बॉक्सेस ऑफ 4 बाइट्स ईच आर रिजर्व्ड फॉर यू। अब इनको कोई और प्रोग्राम हाथ नहीं लगा सकता, ओएस अलाउ नहीं करेगा उनको, ठीक है। तो ये आपने जनाब रिजर्व कर ली ये वाले सारे बॉक्सेस। अच्छा, अब क्या, और ये ARR क्या है फिर। ये जो ARR है ना, फनीली, नॉट फनीली खैर, इंटरेस्टिंगली, इट इज द एड्रेस ऑफ द स्टार्ट ऑफ दीज बॉक्सेस। यानी ये जो एड्रेस है ना, जो पहले बॉक्स का स्टार्ट है ARR में, वो ARR इज अ पॉइंटर एक्चुअली। ARR इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द फर्स्ट ऑफ दीज बॉक्सेस, उसका स्टार्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये पहला बॉक्स एक वेरिएबल होता और आप उसका एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर कर रहे होते, तो उस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो ये ARR की वैल्यू है। ARR जस्ट स्टोर्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दीज 5 वैल्यूज, ठीक है। सो व्हाट हैपन, तो लेट मी स्टोर समथिंग हियर इन दिस अरे। मैं इस अरे में वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। व्हाट इज हैपेंड इसके मैंने यहाँ पे पहले बॉक्स में 10, अगले बॉक्स में 20, उससे अगले बॉक्स में 30, उससे अगले में 40, उससे अगले में 50 स्टोर कर दिया, ठीक है। दिस इज द करंट स्टेट ऑफ मेमोरी। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ आई से सी आउट ARR, ठीक है। आई टोल्ड यू कि ARR इज अ पॉइंटर, तो यहाँ पे मुझे एक मेमोरी लोकेशन मिल जानी चाहिए। जिस तरह पहले आप इंट x कर रहे थे और फिर आप एक पॉइंटर बनाते थे और उसके अंदर x का एड्रेस स्टोर करते थे, देन यू व्हाट हैपेंस इफ यू सी आउट अ पॉइंटर, पॉइंटर को सी आउट करते तो यहाँ पे वो एक हेक्साडेसिमल एड्रेस आता था ना, 0x66 समथिंग, राइट। उसी तरह यहाँ पे भी इफ यू प्रिंट ARR यू विल गेट एन एड्रेस, ये देखें। And what address is this? This is the address of the start of these 5 values. यानी इनमें से जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है मेमोरी में, ये उसका एड्रेस है ARR में पड़ा हुआ, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इफ यू से स्टार ARR, व्हाट हैपेंस देन। तो आई टोल्ड यू कि स्टार इज द डीरेफरेंस ऑपरेटर, कि आप व्हेन यू से स्टार ARR यू आर सेइंग कि मैं इस बॉक्स के एड्रेस की बात नहीं कर रहा, बॉक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो जो बॉक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंड सिंस ARR वाज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंट, तो ये सिर्फ 4 बाइट्स रीड करेगा, व्हिच मींस इट विल गिव यू द वैल्यू इनसाइड द फर्स्ट बॉक्स, दिस वैल्यू, ठीक है। जस्ट लाइक एनी रेगुलर पॉइंटर, ठीक है। तो इट गिव्स यू 10, देखें, ठीक है। इसने आपको पहले बॉक्स के अंदर की वैल्यू दे दी, सादा सी बात, ओके, इसमें मुश्किल बात नहीं है, राइट। एंड व्हाट इफ यू वांट टू एक्सेस द सेकंड वैल्यू, राइट, तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले तो करेंगे ARR+1, जिससे आप इस इधर आ जाएंगे मेमोरी में, ठीक है। और फिर आप उसको डी रेफरेंस कर देंगे,
कि मैं इस एड्रेस की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर पड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है, तो वो आपको अगली वैल्यू दे देगा। यू कैन से आप यहाँ पे ARR+1 करेंगे और उस वैल्यू को डी रेफरेंस कर देंगे, ठीक है, ये देखिए 20 आ गया आपके पास। इसी तरह ARR+2 करेंगे तो आप उससे अगले बॉक्स पे आ जाएंगे और उससे डी रेफरेंस करेंगे तो 30 मिल जाएगा आपको, एंड सो ऑन, ठीक है। और आप इस तरह यू कैन इटरेट ओवर एन अरे एज वेल। तो अब इफ यू से इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, 5 वैल्यूज हमारे पास, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इफ यू हैव जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट इन द फॉर्म, ठीक है। अच्छा, और 2 की जगह i लिख दें, ठीक है। तो लूप की पहली इटरेशन पे यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच मींस सिर्फ ARR की वैल्यू डी रेफरेंस होगी, वहाँ आपको 10 मिल जाएगा। फिर अगली इटरेशन पे आपको i की वैल्यू 1 मिलेगी, तो आप ये 20 वाली वैल्यू प्रिंट कर देंगे, फिर i की वैल्यू 2 होगी तो 30 वाली वैल्यू, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ठीक है, इसने स्पेस नहीं दिया, मैं स्पेस दे देता हूँ, ये देखें 10 20 30 40 50, ठीक है। एंड यू कैन ऑफ कोर्स यार, अब देखें ये जो अगली वैल्यू है इससे यहाँ क्या पड़ा है हमें नहीं पता, राइट। किसी और प्रोग्राम की हो सकता है कि वैल्यू पड़ी होगी, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, इसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक 10 लिख दूं तो मैं अगली 10 वैल्यूज भी एक्सेस कर सकता हूँ, और हम करके देख लेते हैं। ये देखें, ये कोई अजीब सी वैल्यूज आगे पड़ी हुई थी, ये हमें नहीं पता किसने रखी है, लेकिन किसी ने रखी हुई थी किसी और प्रोग्राम में, ठीक है। इसलिए इट मेक्स इट वेरी डेंजरस प्लेइंग विद पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के साथ खेलते हुए बड़ा वो रहा करें, केयरफुल रहा करें, ठीक है। अच्छा, तो अब सीन ये है जनाब के, ये तो आपको समझा गया कि अरेज का पॉइंटर से क्या सीन है, कि एक अरे जो होती है उसका जो वेरिएबल आपको नेम नजर आता है वो एक पॉइंटर ही होता है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो सिंटैक्स है ना, ये खासा मुश्किल है देखने में, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अरे की 5वीं वैल्यू एक्सेस करनी है तो यू हैव टू से ARR+5 और उसके पीछे एक स्टार लगाएंगे आप, और फिर आप आगे ये सेमीकोलन। तो ये बड़ा डरावना लगता है, ठीक है, स्पेशली जब 2D और 3D रेस पे जाते हैं तो ये काम और खराब होने लग जाता है। हम उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए, सॉरी, हम और 5 पे चले गए, विच मीन्स कि हम 5th वैल्यू पे, अरे के इंडेक्सेस इसीलिए 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो अरे का अरे में जब आप ARR+0 करते हैं, यानी कि अरे में कुछ भी ऐड नहीं करते, तब आपको पहली वैल्यू मिलती है। ARR+, क्योंकि अरे बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू के ऊपर ही उसका पॉइंटर पड़ा होता है। व्हेन यू से ARR+1 तो आप अगली वैल्यू पे जाते हैं, +2 पे आप थर्ड वैल्यू पे चले जाते हैं, एंड सो ऑन। इसलिए अरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। और अगर 5 साइज की अरे है तो 4 पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि ARR+4 टेक्स यू 4 वैल्यूज अहेड ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, व्हिच मींस इट टेक्स यू टू द 5th वैल्यू, एंड दैट्स इट। तो आई प्रिंटेड एंड गिव्स मी 50। तो इस काम को आसान करने के लिए वी हैव इन इजियर सिंटैक्स, जो करता यही है, उसे हम कहते हैं, इस चीज को कहते हैं syntactical sugar. It's a more sugary, more easy to understand, easier on the eyes syntax that does the same thing. Behind the woods होना यही है, लेकिन वो सिंटैक्स जरा आसान है। वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस होल पॉइंटर थिंग, आप बस अरे का नाम लिखें, ठीक है, उसके अंदर ये राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, और बता दें आपको कौन सी वाली वैल्यू चाहिए। तो इफ यू वांट द 4th वैल्यू तो आप अंदर 4th लिख दें, 5th वैल्यू तो 4th लिख दें, ठीक है। अरे इंडेक्स स्टार्ट एट 0, ठीक है, 0 1 2 3 4, that's the 5th value, ठीक है। So when you write this, it is exactly the same as you saying this. These two statements are perfectly equivalent. They do the same thing. When you write this happens behind the hoods, ठीक है। तो ठीक है, it gives you 50, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस तरह हो गया। अच्छा, ये अरेज के बारे में आपको पता चल गया। एंड सिमिलरली, इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन पास अरेज टू फंक्शंस वेरी इजीली, ठीक है। आप सोचते हैं कि अरेज को फंक्शन में कैसे पास करें, एक तो उसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन यू कैन पास एन अरे टू अ फंक्शन एज अ पॉइंटर। तो व्हेन यू कैन लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड माय फंक्शन, ठीक है। लेट्स से कि वो अरे की हर वैल्यू में +1 कर देता है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस फंक्शन add1, ठीक है। वी वांट टू पास दिस फंक्शन और अरे, हम क्या करें, हम यहाँ पे add1 को कॉल करेंगे, व्हाट डू वी पास इट, आप इसे ARR पास कर दें बस, ठीक है। व्हाट इज ARR? आई जस्ट टॉट यू कि ARR इज अ पॉइंटर, ठीक है, इट इज एन इंटीजर पॉइंटर। तो यहाँ पे आप कैच क्या करेंगे, आप यहाँ फंक्शन की पैरामीटर्स में आप क्या लिखेंगे, यू विल, आप यहाँ पे इंट ARR लिखेंगे नहीं, ठीक है, यू विल राइट इंट स्टार ARR, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिफाइन अ पॉइंट, डिक्लेयर अ पॉइंटर, राइट, कि क्योंकि ARR इज अ पॉइंटर, मैंने आपको बताया ना कि ARR एक पॉइंटर है, तो आप यहाँ पे ऊपर एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे,
कि दिस फंक्शन एक्सपेक्ट्स कि इसे एक पॉइंटर पास किया जाए, एक इंटीजर पॉइंटर, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, हम इसे एक इंटीजर पॉइंटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड वंस यू कम इनसाइड दिस फंक्शन, यू कैन, या तो आप यहाँ पे इस अरे को एक्सेस करें यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस अरे की पहली वैल्यू चाहिए, आई वुड जस्ट डीरेफरेंस दिस द पॉइंटर। अगर मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए तो आई वुड डू दिस, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या करता है प्रोग्राम, ठीक है। गिव्स मी 20, ठीक है। मेरे पास एक अरे थी, मैंने उस अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो पास किया फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन में हमने उस पॉइंटर को एक पोजीशन आगे लेके गए, ठीक है, और वहां पे डी रेफरेंस कर दिया, तो हमें सेकंड वैल्यू मिल गई विच इज 20। या आप इस सिंटैक्स की जगह नॉर्मल सिंटैक्स यूज कर लें, ये वाला, एक ही बात है, ठीक है। गिव्स यू 20, ठीक है। विच मींस के अरे को इस तरह पास करने के बाद जिस तरह आप इस अरे को मेन फंक्शन में एक्सेस करते हैं, अगर आपने मेन फंक्शन में सेकंड वैल्यू प्रिंट करनी थी, आप क्या करते हैं, ARR1, ठीक है। वही एग्जैक्ट चीज आपने ऊपर की है, ठीक है। तो इस पासिंग अरेज टू फंक्शंस इज दैट इजी, ठीक है। ऑफ कोर्स उसका और तरीका भी है, आप इसको ऐसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है, बट इट डज द सेम थिंग। अरेज आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दिस डज द सेम थिंग, दिस इज आल्सो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, ये तो जनाब हो गई अरेज के बारे में बात। अब हम आ जाते हैं 2D अरेज के ऊपर। 2D अरेज भी मजे की चीज है काफी। अच्छा, 2D अरेज क्या होती है, देखें, मेरे पास ये मेमोरी है मेरी, ठीक है। मेमोरी में बॉक्सेस हैं हमारे प्यारे, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्टोर 5 वैल्यूज, आई वांट टू स्टोर 5 लिस्ट्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैंने 5 अरेज स्टोर करनी है, ठीक है। 5 कॉलम्स कह लें, 5 रोज कह लें, यानी 5 सेट्स ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है। एक तरीका यह है कि मैं इस तरह एक ARR1 डिक्लेयर करूं, साइज 5 रखूं, ARR2 डिक्लेयर करूं, साइज 5 रखूं, ARR3 डिक्लेयर करूं, उसका साइज 5 रखूं, ARR4 रखूं, उसका साइज 5 रखूं, ARR5 रखूं, डिक्लेयर करूं, साइज 5। हम ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह तो फिर आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमें अरेज ही की जरूरत क्यों थी, अगर आपने 5 वैल्यू स्टोर करनी है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ना 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, उनके अंदर स्टोर करते हैं फिर। लेकिन इस तरह इसका मसला क्या है कि इट बिकम्स वेरी कम्बरसम। आप इस, अगर आपने सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, आप एक फॉर लूप चला के नहीं कर सकते, आपको सी आउट ए करना पड़ेगा, सी आउट बी करना पड़ेगा, सी आउट सी, एंड इमेजिन कि अगर ये 1000 वैल्यूज हैं, you have to come up with 1000 separate names and then remember each of those names if you want to print all of those values, ठीक है। that's how arrays make your life simpler. so if you have like अगर आपने 10 arrays बनानी है each containing 10 values, तो it's very hard to declare 10 arrays like this. अगर आपने 10 arrays बनानी है each containing 5 values, तो एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, एंड सो ऑन, इस तरह आप करते करते 10वीं array बनाएंगे। बट अगेन आपको फिर इन अरेज के नाम याद रखने पड़ेंगे एंड सो ऑन, तो फिर इन सबको इस तरह से, अगर आपने लाइक अगर आप ये सारी अरेज प्रिंट करना चाहते हैं, यू हैव टू राइट 5 डिफरेंट फॉर लूप्स, कि आप बारी बारी हर एक अरे के ऊपर जाएं, उसका नाम लेके उसको कॉल करें, उसके अंदर से वैल्यूज निकालें, ठीक है। दिस इज वाई व्हाट वी कैन डू इज कि हम इन अरेज को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। क्यों ना हम इन अरेज को एक अरे में स्टोर कर लें, तो वी विल हैव एन अरे ऑफ अरेज, यानी कि हमारी जो ARR1 अभी मैंने बनाई थी, ARR1 वो यहाँ पड़ी हो, ठीक है। लेट मी मेक इट दिस, ARR1 यहाँ पड़ी हो, ARR2 यहाँ पड़ी हो, ARR3 यहाँ पड़ी हो, ARR4 यहाँ पड़ी हो, और ARR5 यहाँ पड़ी हो। अच्छा, when I say कि ARR1 यहाँ पड़ी है, तो what do I mean? What is ARR1? We just talked कि ARR1 is a pointer. हमने भी बात की थी ना कि if I declare an array over here and I say in ARR1, ठीक है, and size 5 for example, what is this ARR1? ये एक पॉइंटर है, ठीक है। यानी कि हमने 5 बॉक्सेस रिजर्व किए मेमोरी में, और उनमें से जो पहला बॉक्स है वो जहां पे स्टार्ट हो रहा है मेमोरी में, वो एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर्ड है, ARR1 में, ठीक है। तो व्हेन आई से कि आई हैव स्टोर्ड ARR1 ओवर हियर, व्हाट आई हैव स्टोर्ड हियर इज एन एड्रेस, राइट। मैंने ये पॉइंटर स्टोर कर दिया, आप कह लें यहाँ पे, ठीक है। एंड ARR2 का मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंटर स्टोर कर दिए, एंड 3 एंड 4 एंड 5, मैंने ये 5 पॉइंटर स्टोर किए हैं। तो दिस अरे, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है मेरे सामने, ये वाली अरे,
This is not an array of integers, it is an array of pointers. It is an array that contains pointers. ठीक है, let's call it master array. ठीक है, and अच्छा बात है how do you declare an array of pointers? ठीक है, if you want to declare an array that stores integer values inside it, you say int arr, ये let's say int array int 5. ठीक है, ये जो int array के नाम से हमने array बनाई है, it stores integers. ठीक है, तो मैं एक सेकंड लेकर आपको दिखा दूं जल्दी से. ये जो अरे हमने बनाई है साइज 5 की, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये मेमोरी हमें रिजर्व करके दी गई है. ठीक है, इसके बॉक्सेस के अंदर इंटीजर्स रखेंगे हमने पहले बता दिया बाय सेइंग दिस. ठीक है, और ये जो इंट अरे के नाम से वेरिएबल है हमारा, दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू दिस लोकेशन इन मेमोरी. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू वांट टू डू ओवर हियर इज समथिंग वेरी डिफरेंट. वी वांट 5 blocks in which we don't want to store integers, we want to store pointers to arrays. We want to store pointers basically. ठीक है, we want to store pointers to integers. ठीक है, हम यहाँ पे pointer store करना चाह रहे हैं, integer pointer store करना चाह रहे हैं. ये बताया मैंने कि ये क्या है, ये वेरिएबल एक integer pointer है, राइट? ये हमने बात की थी. We want an array of 5 integer pointers, an array capable of storing 5 integer pointers. तो जितना यहाँ पे you declare an array of 5 integers. To declare an array of 5 integer pointers, you can say int, I can say master array. ठीक है, और आप यहाँ पे 2 लगाते हैं ब्रैकेट्स. The first one tells you कि आपने कितने पॉइंटर स्टोर करने. तो if I say let's say 5. ठीक है, that means कि I'm storing ARR 1 2 3 4 and 5. ये 5 पॉइंटर्स मैं स्टोर करूंगा. This means pointers. And each of those pointers points towards an array that then contains, let's say, 10 integers. Okay, so let me talk a bit about the structure of this master array. Let me make this 3 and make this 5, and let me draw the structure of this master array for you. अच्छा, वैसे if you want to declare a pointer that उससे बात करते हैं. Let me first show you इसका स्ट्रक्चर क्या. It's as if कि आपने, मैं ना वही जो मैं पहले बॉक्सेस वर्टिकली बना रहा था, मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ. ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी. ठीक है, ये आपके वो बॉक्सेस आ रहे हैं मेमोरी में सारे, पीछे भी बॉक्सेस हैं, आगे भी बॉक्सेस. ठीक है, तो व्हेन आई से इंट मास्टर अरे 3 और 5, तो व्हाट आई एम सेइंग इसके पहले तो भाई एक साइज 3 की अरे बनाओ जिसके अंदर हम पॉइंटर्स स्टोर करेंगे. ठीक है, तो हमें लेट्स से ये 3 बॉक्सेस रिजर्व कर दिए गए हमारे लिए, और उनके अंदर जी हमने रख दिए 3 पॉइंटर्स. ठीक है, ये यहाँ पे 3 पॉइंटर्स आएंगे. लेट्स कॉल इट ptr1, ptr2, ptr3. एंड देन दिस मीन्स के इनमें से हर एक पॉइंटर को एक साइज 5 की अरे की तरफ पॉइंट कर दो. ठीक है, तो ईच ऑफ दिस पॉइंटर्स पॉइंट्स टू एन अरे ऑफ साइज 5. If I am able to draw the box clearly like this. हाँ, ये 5 हो गया. ठीक है, if I can copy it as well. Does not copy paste. Why? Okay, खैर मैं दोबारा बना लेता हूँ. ठीक है, so ptr1 is pointing to the first, the starting point of this array of 5 integers. यहाँ पे integers पड़े होंगे 2 400 72 3 52 वगैरह वगैरह.
ptr2 is pointing to the start of this array of 5 integers, and ptr3 is pointing to the start of this array of 5 integers. And now if you look at merely this part that I am enclosing in a rectangle, doesn't this look like a table, right? जिसके 3 columns और 5 rows हैं, ठीक है? This is why we visualize 2D arrays as tables, ठीक है? ये तो मैं जरा ना मेमोरी की उसके अंदर चला गया, ठीक है? लेकिन this is how you imagine these things, ठीक है? अच्छा, और आगे आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ेंगे, यू विल सी कि हम वहाँ पे हम ज़्यादा जरा पॉइंटर्स की टर्म्स में बात करते हैं. अरेज को डिक्लेयर करने का एक और तरीका पढ़ेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ 5 इंटीजर्स, स्टैटिकली आप ऐसे करते हैं, डायनामिकली यू कैन से आप ऐसे करेंगे. आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे एंड विल पॉइंट इट टू अ न्यू 5 इंटीजर्स अरे, ठीक है? ये डायनामिकली ये असर पढ़ाएंगे आपको, बट यहाँ पे ना और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि जो ARR इटसेल्फ है, इट इज एन अरे, इट इज अ पॉइंटर, एन इंटीजर पॉइंटर, ठीक है? इसी तरह से वहां पे इफ यू वांट टू डिक्लेयर एन अरे जिसमें आप लेट से 3 पॉइंटर स्टोर कर सकें, तो यू विल डिक्लेयर एन इस तरह का एक पॉइंटर. ये जो एक सिंगल स्टार वाला पॉइंटर होता है, ये क्या करता है? दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू एन इंटीजर, ठीक है? डबल स्टार वाला जो पॉइंटर है, दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ पॉइंटर, ठीक है? यानी देखिए, आप जब हमने भी यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, ये ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया था, इसमें ऐसे ARR1 पड़ा हुआ था, ARR2 पड़ी हुई थी, ARR3 पड़ी हुई थी, ठीक है? ये भी तो जनाब एक अरे ही है ना, यहां से यहां तक, ठीक है? इस अरे का जो स्टार्ट था वो कहाँ पड़ा हुआ था? हमने यानी कि यहाँ पे जो मेरा कोड था वो क्या कह रहा था? अगर मैं रीडिफाइन करूँ वापस जाके, हमारा कोड था मास्टर अरे 3 5, राइट? तो ये जो मास्टर अरे का लफ्ज है, ये क्या करता है? ये लफ्ज मास्टर अरे का, दिस पॉइंट्स टू दिस लोकेशन, द स्टार्ट ऑफ दिस अरे, ठीक है? तो मास्टर अरे इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ बॉक्स दैट कंटेन्स अ पॉइंटर. तो मास्टर अरे की टाइप पता है क्या है? इसकी टाइप है इंट स्टार स्टार, ठीक है? दिस इज अ इसे डबल पॉइंटर कहते हैं. इट्स अ डबल पॉइंटर, इट्स अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ बॉक्स दैट कंटेन्स अ पॉइंटर, नॉट एन इंटीजर, अ पॉइंटर, ठीक है? ARR को हम क्यों इंटीजर पॉइंटर कहते हैं? क्योंकि इट पॉइंट्स टू अ बॉक्स दैट कंटेन्स व्हाट? एन इंटीजर, ठीक है ना? इसलिए ARR1 इज एन इंटीजर पॉइंटर. मास्टर अरे इज नॉट एन इंटीजर पॉइंटर. ये जिस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है उस बॉक्स में इंटीजर नहीं पड़ा हुआ, उसमें एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको पॉइंटर पॉइंटर कहते हैं या डबल पॉइंटर कहेंगे, ठीक है? यानी जिस तरह ARR को आप इंटीजर पॉइंटर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ बॉक्स दैट कंटेन्स एन इंटीजर. तो इसको क्या कहना चाहिए? इसको कहना चाहिए कि इट्स अ पॉइंटर पॉइंटर, इट्स अ पॉइंटर that points to a box that contains another pointer. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ पॉइंटर पॉइंटर भी कॉल इट अ डबल पॉइंटर, और अगर 3 स्टार लगा दो ट्रिपल पॉइंटर एंड सो ऑन, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन कि 2D अरे या 3D अरे क्या है, ठीक है? दिस इज हाउ ये जो मेमोरी डायनेमिक्स हैं 2D अरे या 3D अरे की. और मैंने आपको ये जो शो कराया था, ये इस तरह कराया था कि जैसे ये जी ऊपर 3 बॉक्सेस हैं जिनमें पॉइंटर्स हैं, और उनके ईच बॉक्स उसके नीचे मजीद 5 बॉक्सेस हैं. लेकिन अगेन जाहिर है कि असल में ऐसा नहीं होता. असल में जो मैं कह रहा था वही बात है कि मेमोरी इज अ कंटिगुअस ब्लॉक ऑफ of bits and bytes, या कह लें contiguous block of series of boxes, ठीक है? बॉक्सेस ही बॉक्सेस है, बॉक्सेस ही बॉक्स, ठीक है? तो वहां पे कुछ इस तरह सीन चल रहा होता है कि व्हेन यू से मास्टर अरे 3, तो क्या होता है कि पहले एक साइज 3 की अरे बनाई जाती है जिसके अंदर आप अपने पॉइंटर स्टोर करेंगे, ARR1 ARR2 ARR3, ठीक है? तो इसमें ARR1 ARR2 AR3, ये तो मैंने अपनी तरफ से नाम दिए, ज़रा इस केस में पॉइंटर्स के नाम कोई नहीं है. इन्हीं नामों को अवॉइड करने के लिए तो हम अरे बना रहे हैं, ताकि हमें नाम ना देना पड़े हर पॉइंटर को अलग से, ठीक है? बट मैं वैसे आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये नाम लिख रहा हूँ, ठीक है? ये बनाए गए, ये जो मास्टर अरे है ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, फिर आपने आगे ये जो चीज कही, ये क्या कहती है? ये कहती है कि ARR1 को, ये जो ARR1 है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द फर्स्ट वैल्यू
ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉक्सेस की सीरीज है, इसकी फर्स्ट वैल्यू की तरफ ARR1 पॉइंट कर रहा है। यानी ARR1, ये जो बॉक्स है, लेट्स से ये जो सीरीज ऑफ 5 इंटीजर्स है, इसका एड्रेस है लेट्स से 0F63 मिसाल के तौर पे, ये। तो यहाँ पे ARR1 वाले बॉक्स में क्या पड़ा होगा? 0F63, ठीक है। एक पॉइंटर क्या स्टोर करता है अपने अंदर? एड्रेस स्टोर करता है ना, तो वहां पे ये एड्रेस स्टोर हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह ARR2 जो है हमारा, लेट मी राइट ARR2 इन डिफरेंट कलर। ARR2 हमारा जो है, ठीक है, ये क्या क्या स्टोर कर रहा है? ये इट अगेन स्टोर्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 वैल्यूज, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। 1 2 3 4 एंड देन 5, ये 5 बॉक्सेस, ठीक है। उनमें से पहला जो बॉक्स है, लेट्स से उसका एड्रेस बन रहा है 06A4, मैं वैसे ही रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ARR2 वाले बॉक्स में ये पड़ा हो 06A4। इस तरह ARR1 वाले बॉक्स में से, और ARR2 जो है उसके अंदर उसकी अपनी कोई वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, जो उसके 5 बॉक्सेस में से पहले बॉक्स का एड्रेस है, ठीक है। लेट्स से 6EA2 मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये इस तरह चल रहा है काम, ठीक है। और वो जो बॉक्सेस हैं ARR2 वाले, वो यहाँ नीचे के आ जाते हैं, नीचे करके, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि हम इन चीज़ों को एक्सेस करें यूजिंग ये जो मास्टर अरे वाला हमारा पॉइंटर है, यूजिंग ओनली दिस। अगर मैं सी आउट करूं मास्टर अरे को, कॉन्सेप्चुअली हमें क्या मिलना चाहिए? वी शुड गेट एन एड्रेस, क्योंकि मास्टर अरे इज अ पॉइंट, इट्स अ डबल पॉइंटर, बट इट्स अ पॉइंटर, राइट? तो हमें क्या मिलना चाहिए? वी शुड गेट लाइक एन एड्रेस, बट वो किस चीज का एड्रेस होगा? इट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। जो पहला, ये 3 पॉइंटर्स की एक अरे थी, उसमें से जो पहला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो लेट्स रन दिस, रन किया, ठीक है। सॉरी, आई प्रिंटेड मास्टर अरे, इट गिव मी नथिंग। ओके, मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया। दिस इज द एड्रेस ऑफ ये वाली, ये जहाँ पे शुरू हो रही है ये 3 पॉइंटर्स की अरे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको डी रेफरेंस करूं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये जिस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है उस बॉक्स में क्या पड़ा है, यानी ये 0F63, इस पॉइंटर, ये पॉइंटर मिल जाएगा बेसिक। और ये पॉइंटर क्या है? इज इट एन इंटीजर वैल्यू? नहीं, ये भी एक एड्रेस है, तो मुझे एक और एड्रेस मिल जाएगा, रन इट, ठीक है। हमें एक और एड्रेस मिल गया, ठीक है। और ये एड्रेस किस चीज का है? हमें अब बेसिकली ये एड्रेस मिला है, और ये एड्रेस किस चीज का है? ये एड्रेस है, ये जो 5 इंटीजर्स की अरे है, वो अरे स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, उस चीज का एड्रेस है, ठीक है। ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक इस एड्रेस को स्टोर कर लेना वेरिएबल, लाइक लेट्स कॉल इट ARR, ठीक है। और फिर आप, क्योंकि अरेज ऐसी स्टोर होती है ना, लाइक आप ये जो एड्रेसेस किस में स्टोर होते हैं? पॉइंटर्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया, उसमें एड्रेस रख दिया। अब इस पॉइंटर को के ऊपर मैं वो अरे वाला सारा वो यूज कर सकता हूँ, सिंटैक्स, एंड इट विल गिव मी ऑल ऑफ दीज वैल्यू, ठीक है। तो ARR1 विल गिव मी दिस वैल्यू एंड सो ऑन। या आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं, इसी पॉइंटर को मैनिपुलेट करने लग जाए आप, ठीक है। तो स्टार ARR गिव्स यू दिस एड्रेस 0F63, ठीक है। व्हाट इफ आई डी रेफरेंस दिस एड्रेस इटसेल्फ? ये करूं मैं अगर, अब क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ठीक है, बेयर विद मी। व्हेन आई डी रेफरेंस दिस पॉइंटर, इट गेव मी दिस थिंग। तो यानी कि ये जो चीज है, ये वाली, यहाँ पे आ गया यही 0F63। जब मैंने इसको, इसके पीछे स्टार लगाया, तो क्या हुआ? ये जो 0F63 वाला बॉक्स है, ये डी रेफरेंस हो गया, विच मींस मुझे ये वैल्यू मिल गई जो यहाँ पे पड़ी है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। दैट्स एन इंटीजर वैल्यू, राइट? तो मुझे वो मिल गई। अच्छा, इरेजर, तो इसको रन करते हैं। हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, जो कि एक रैंडम वैल्यू, क्योंकि हमने खुद से भी कोई वैल्यूज नहीं रखी हुई, यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, वही हमें नजर आ गई।
ठीक है। अच्छा, बट इफ आई वांट टू गो वन स्टेप फर्दर, लाइक मैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस बॉक्स आई वांट टू प्रिंट दिस बॉक्स, मैं क्या करूं? ये जो चीज है, इसने मुझे पहली, हमारे पास 3 अरेज पड़ी हुई, ये 3 अरेज है, ठीक है, उनमें से पहली अरे का एड्रेस दे दिया मुझे, ठीक है। तो इसको तो मैं सेम रखूंगा कि मैंने इसी अरे में रहना है, बट इस अरे की मुझे सेकंड वैल्यू पे जाना है। तो बिफोर डी रेफरेंसिंग दिस, आई विल ऐड 1 टू दिस। तो मैं कहूंगा OF63 +1 जो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मैं इसको डी रेफरेंस करूंगा, ठीक है ना। तो आई विल डू समथिंग लाइक दिस। ये जो चीज है पूरी, ये मुझे देती है OF63, यानी पहली अरे का एड्रेस, ठीक है। मैं इसमें +1 करूंगा और फिर इसको डी रेफरेंस करूंगा, यानी ये जो पूरी, अब मैंने क्या किया है, ये देखें, यहां से मुझे मिला OF63, उसमें मैंने किया +1 और उसको डी रेफरेंस कर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है। तो दिस विल गिव मी द सेकंड वैल्यू ऑफ दिस अरे, ठीक है। हम यहाँ पे इस अरे में कुछ वैल्यू शोर भी कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो दिस इज एन अरे दैट कंटेन्स 3 arrays, each containing 5 integers, for example 10, 11, 12, 13, 14। इसमें हम रख देते हैं 15, 16, 17, 18, 19। इसमें रख देते हैं 20, 20, 21, 22, 23, ठीक है। ये हमने शुरू, हमारे पास जो अरे है उसके अंदर अब जो वैल्यूज पड़ी हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वी हैव हियर 10, 11, 12, 13 एंड 14। इधर वी हैव 15, 16, 17, 18, 19 एंड इधर वी हैव 20, 21 एंड सो, ठीक है। ऐसे है हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वी, अगर मैं यहाँ पे ये वाला काम करूँ, लेट्स जस्ट गो बैक अ बिट, ठीक है। तो मैंने मास्टर अरे वाला जो पॉइंटर था उसको किया डी रेफरेंस, तो मुझे पहली अरे का एड्रेस मिल गया कि पहली अरे का पॉइंटर का एड्रेस 0F63 है, ठीक है। अगर मैं उसको भी डी रेफरेंस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 10 वाली वैल्यू, राइट, इट गिव्स मी 10, ठीक है। अगर मैं बिफोर डी रेफरेंसिंग दिस वैल्यू, ठीक है, ये जो मुझे मिला हुआ है पहली अरे की पहली वैल्यू का एड्रेस, अगर मैं इसमें +1 कर दूं, ठीक है, यानी कि ये जो मुझे वैल्यू मिली है इसमें मैं +1 करूँ बिफोर डी रेफरेंसिंग इट, ठीक है, यानी ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये क्या कर रहा है, ये मुझे एड्रेस दे रहा है, ठीक है। मैं ये ब्रैकेट एक रिमूव भी कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, आई कैन डू दिस, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा आसान हो गया, मास्टर अरे को डी रेफरेंस किया जिससे मुझे 0F63 मिल गया, ठीक है, पहली अरे का एड्रेस मिल गया, उस अरे के एड्रेस में मैंने 1 ऐड किया और फिर उसको डी रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो इट गिव्स मी व्हाट 11, ठीक है, अगली वैल्यू। अच्छा, मुझे अगर दूसरी पिंक वाली अरे में जाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं बिफोर डी रेफरेंसिंग मास्टर अरे का पॉइंटर उसमें +1 करूंगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, तो जो मास्टर अरे का पॉइंटर था वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, मैंने उसमें +1 किया तो मेरे पास आ गया मास्टर अरे +1 जो यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे, मैंने उसको डी रेफरेंस किया मास्टर अरे +1 को, ये चीज जब मैंने की तो मुझे ये वैल्यू मिल गई 0A64, ये एड्रेस जो मुझे बताता है कि दूसरी रे कहाँ पड़ी हुई है, दूसरी रे की पहली वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, वो यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। एंड देन व्हेन आई डी रेफरेंस दैट, तो मुझे क्या मिलता है, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू, उसकी पहली वैल्यू बेसिकली, ठीक है, विच इज 15, ठीक है, ठीक है। तो इफ आई रन दिस नाउ इट गिव्स मी 15, ठीक है। और फिर अगर मुझे 16 चाहिए ये वाला, उससे अगली वैल्यू, तो बिफोर डी रेफरेंसिंग ये 06A4 आई विल ऐड 1 टू इट, ठीक है। तो ये जो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आई थिंक सो, आई विल डू इट लाइक दिस, कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये मुझे वो एड्रेस दे रही है, मास्टर +1 पे जो एड्रेस पड़ा है पिंक वाला एड्रेस वो मुझे दे रही है, उस एड्रेस में मैं +1 कर देता हूँ, ठीक है, और इस पूरी चीज़ को पे डी रेफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यानी उस एड्रेस में +1 किया तो क्या हुआ कि हम आ गए यहाँ पे, इधर, ठीक है, दिस इज 06A4 +1, और फिर उसको डी रेफरेंस किया ये, तो वो क्या करता है, इट गिव्स मी 16, ठीक है। लेट मी प्रिंट इट, तो ये देखें 16, ठीक है।
तो ये जो काम है ना, अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत गंद है ये वाली चीज। तो नाउ यू विल रियलाइज दी कि कितनी बड़ी नेमत है वो जो सिंटैक्टिकल शुगर आपको मिला हुआ है। तो अगर आपने यही काम करना है ना, ठीक है, कि आपने सेकंड अरे में जाना है, विच मींस मास्टर अरे में +1 करना है, ठीक है, सेकंड अरे में जाना है फॉर एग्जांपल, और उस अरे की भी सेकंड वैल्यू में जाना है, या लेट्स से ये 16 पे जाना है इनके। तो जो द सिंटैक्टिकल शुगर वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप मास्टर अरे लिखें, सो 1 and 1, दीज टू आर इक्विवेलेंट, ये की काम करते हैं, ठीक है। तो व्हाट दिस डज इज कि ये एक तो आपको लेके जाता है सेकंड अरे के ऊपर, ठीक है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो टेक्स यू टू दिस पिंक वैल्यू 0 या 64, और फिर ये अगला वाला क्या काम करता है, ये उस अरे की आपको सेकंड वैल्यू पे ले जाता है विच इज दिस 16, ठीक है। तो दिस इज मच इजियर, राइट। तो दिस इज हाउ दीज वर्क, ठीक है। और मैं आपको एक लिंक भी मैंने जो लैब आप L3 सेक्शन मंडे वाला जिनकी लैब होती है, उनका जो लैब मैनुअल है लैब 12 का, उसमें मैंने एक आर्टिकल डाला हुआ है गीक्स फॉर गीक्स का, जो जिसका नाम है पॉइंटर्स टू मल्टी डायमेंशनल अरेज। उसमें आपको ना इसके बारे में इसका एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। इफ यू वांट टू एक्सेस द nth वैल्यू ऑफ द kth अरे, ठीक है, या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ही विल टेल यू अ जनरल फॉर्मूला जो आप पॉइंटर अरिथमेटिकली यूज कर सकते हैं, बट इसको हम कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक, या पॉइंटर्स को आगे मूव कर करके रिट्रीविंग वैल्यूज उस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी 2D अरेज काम करती है। नाउ लेट्स स्टेप बैक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डिस्कशन अबाउट मेमोरी एंड हाउ अरेज वर्क एंड इस तरह की चीज, ठीक है। लेट्स जस्ट फॉर वंस लेट्स फिनिश ऑन दिस, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेज एंड 2D अरेज एंड ND अरेज इन जनरल। और थोड़ी देर के लिए चाहे तो वीडियो को पॉज करके कहीं चाय चाय पिए और अपना दिमाग में से सारी पॉइंटर वाली जो चीजें ना उसको निकाल दें, क्योंकि वरना फिर आप ना अभी जब मैं बात करूंगा तो आप पॉइंटर्स की सेंस में सोचने लग जाएंगे, और एंड इट्स नॉट गुड टू डू दैट, ठीक है। डोंट देखें, आप जब एक चाय का कप पकड़ने लगते हैं या कोई टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं या क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप एक शॉट लगाने लगे, तो क्या उस वक्त आप क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे जाके सोच रहे होते हैं कि जब मैं बैट को बॉल से हिट करूंगा तो क्या ये दो एटम्स इनके जो आपस में कोलाइड करेंगे, क्या कोई रिएक्शन हो जाएगा? आप एटॉमिक लेवल पे जाके नहीं सोचते ना। तो आप यहाँ पे भी ऐसे करेंगे व्हेन यू डिक्लेयरिंग अरेज, ठीक है, या व्हेन यू वर्किंग विद अरेज, आप ये वाला सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पे ही रहे, आप नीचे के पॉइंटर्स पे ना जाए। क्या आप ये ना सोचें कि एक पॉइंटर है जिसके अंदर हम पहले +2 कर रहे हैं, फिर उसको डी रेफरेंस करते हैं तो हमें कुछ मिलता है, फिर इस तरह की कोई बात नहीं सोचनी आपने, ठीक है। उस वक्त आपने क्या सोचना है मैं उस पर बात करती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग क्लियर कर लेंगे, पिछली सारी बातें भुला दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और अब देखें 1D अरेज क्या होती है। इट्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लाइक दिस, इट स्टोर्स लाइक 10 11 12 13 14, ठीक है। 2D अरे क्या होती है? 2D अरे ये होती है कि इस तरह की कई अरेज आपके पास आ गई, आपने उनकी एक लिस्ट बना दी। इट्स अ लिस्ट ऑफ अरेज। तो जिस तरह ये एक अरे है उस तरह एक और अरे भी है, उस तरह एक और अरे भी है, उस तरह एक और अरे भी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। तो नाउ ये क्या है, एंड दिस लुक्स लाइक अ टेबल, ठीक है, जिसमें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, ठीक है। दिस इज व्हाट लुक्स लाइक एन अरे। तो दिस अरे जो है दिस इज अ 4x5 अरे, ठीक है। कि ये इसकी 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। दिस इज ये एक्चुअली 4 अरेज हैं वेयर ईच अरे हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसे ये है 4x5, ठीक है। अच्छा, बट इफ मुझे इस तरह, ये एक टेबल है ना, लेट्स कॉल इट अ टेबल, लेट्स कॉल दिस थिंग अ टेबल, ठीक है। एंड लेट मी ड्रॉ इट मोर नीटली, क्योंकि फिर आप जो है ना थोड़ा डर ना जाए। ये क्या हो है? ओके, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, वी हैव 5 कॉलम्स एंड वी नीड 4 रोज। ये हमारा वो टेबल आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा मिला के बना दिया, बट यू शुड इमेजिन के ये एक रो है, अरे है, ये एक और अरे है, ये एक और अरे है, और ये एक और अरे है, ठीक है। ये 4 अरेज पड़ी हुई है साइड बाय साइड, ठीक है। अरे 1 अरे 2 अरे 3 अरे 4, ठीक है, इस तरह से। वट इफ आई वॉन्ट 4 ऑफ दीज,
लेट्स से टू ऑफ दीज, ठीक है, यानी आई वांट कि एक ये है, एक और इस तरह की चीज हो मेरे पास, एक और टेबल हो। थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करें व्हाइल आई टेंड टू ट्राई टू ड्रॉ दिस, क्योंकि फॉर सम रीजन ये जूम जो है मुझे कॉपी पेस्टिंग नहीं करने दे रहा, जबकि मुझे डिस्टिंक्टिवली याद है कि ये पहले अलाउ करता था कॉपी पेस्टिंग एनोटेशन। कोई कोई बग होगा, आई डोंट नो। यानी मुझे एक वो था, एक नीचे इस तरह का एक और चाहिए, तो व्हाट डू आई डू नाउ, ठीक है। तो दिस, अगर मुझे इनको डिक्लेयर, ये चीज डिक्लेयर करनी है, ठीक है, एन अरे ऑफ टू टेबल्स कह लें, ठीक है, या एन अरे ऑफ टू 4x5 अरेज, ठीक है, दो 4x5 अरेज की एक अरे, ठीक है, ये मैं ऐसे कर, ये एक 4x5 की अरे है, 2D अरे, ठीक है, या एक 4x5 का टेबल कह लें, ठीक है, और ये 4x5 का टेबल है, ठीक है। मुझे इस तरह की दो चाहिए, यानी कि ये चीज चाहिए मुझे पूरी, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर अरे, इसे हम कहेंगे कि ये एक 3D अरे है, ठीक है। ये अब इसमें तीन डायमेंशन है, एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन, ठीक है। तो इसका इसको लेट से इसको आप डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं जनाब के, आप कहते हैं इंट ARR 2 4 5, ठीक है। अब लेट्स से कि आई वांट टू गो टू this box right here and store the value 2 in it, what do I do? पहली बात तो ये कि मुझे देखें, आप ग्रेजुअली स्पेसिफाई करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमारे पास दो ये टेबल्स पड़े हुए हैं। हम पहले बताएंगे कि मुझे इस टेबल में जाना है या इस टेबल में जाना है, ठीक है। मुझे जाना है इस टेबल में, यानी कि पहले वाले टेबल में, ठीक है। तो मैं ARR यहां से यहाँ पे कहूंगा ARR 0, ठीक है। ये क्या करता है, दिस गिव्स मी द फर्स्ट टेबल, ठीक है। अगेन मैं भी पॉइंटर्स की बात नहीं कर रहा, वैसे तो इट्स ऑब्वियस कि ये मुझे, ये जो पहला टेबल है उसके अंदर जो पड़ी हुई पहली वो आप वो उस पर ना बात करें, ठीक है। बट दिस गिव्स मी द फर्स्ट टेबल आउट ऑफ दीज टू टेबल्स, ये दो पिंक टेबल जो हैं उनमें से पहला टेबल ही मुझे दे देता है। अब मुझे बताना है कि मुझे ये जो इस टेबल में तो हम आ गए, हमने ये ढूंढ लिया, कंग्रेचुलेशन। अब हमने किस रो में जाना है, यानी इस टेबल के अंदर चार अरेज पड़ी हुई हैं, एक अरे, दूसरी अरे, तीसरी अरे, चौथी अरे। मुझे किस अरे में जाना है, ठीक है। हम कहते हैं हमें दूसरी अरे में जाना है, ठीक है, यानी कि ये जीरो अरे है, फर्स्ट अरे, सेकंड अरे, थर्ड अरे, हमने फर्स्ट अरे में जाना है, ठीक है, सेकंड दूसरी वाले अरे में जाना है। तो वो आप फिर उसके बाद डिफाइन डिक्लेयर करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे वंस वी हैव द फर्स्ट टेबल, उस टेबल में सेकंड अरे में जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर उस अरे के किस सेल में आपने जाना है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा के पांचवा, तो आप कहते हैं मुझे दूसरे सेल में जाना है, यानी इसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है। तो वहां पर भी आप लिखें उसका इंडेक्स 1, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक, और वहां पे आप जाके सेव कर दें कुछ भी, लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से दिस इज हाउ यू इमेजिन 2D 3D अरेज, ठीक है। एंड यू कैन एक्सट्रैपोलेट दिस टू लाइक 4D अरेज। तो व्हाट इफ, अब देखें ये पूरी चीज आपके पास जो है, सॉरी, हाँ, ये जो पूरी चीज है आपके पास, वो ये दोनों चीजों का सेट, मैं अगर इसको एक येलो बॉक्स बना दूं इसके लिए, लेट्स कॉल दिस वन सिंगल थिंग, ये चीज, ठीक है। मुझे इस तरह की दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो लाइक आई नीड दिस, ये मैं यहाँ पे एक और एक बनाने की सही करूँ, तो लेट मी ट्राई वंस मोर कॉपी पेस्टिंग, अगर ये मुझे अलाउ कर दे प्लीज। नहीं कर रहा, अगर मैं राइट क्लिक करके करूँ, नहीं कर रहा, खैर चलो कोई बात नहीं, आई हैव टू ड्रॉ, जल्दी जल्दी से कर देते हैं, ज़्यादा जहमत नहीं करते इसकी सफाई के ऊपर। ठीक है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। सब अब हम ग्रीन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास पहले ये चीज थी, ठीक है। हमारे पास दो 4x5 के टेबल्स थे, ठीक है, दो 2D अरेज थी, विच मेड इट अ 3D अरे। ये जो एक येलो बॉक्स था एक 3D अरे थी, ठीक है।
ये येलो बॉक्स जो था दिस वाज अ 3D अरे। हमें इस तरह के 2 येलो बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो आप पीछे एक और 2 लगा दें। दिस इज नाउ अ 4D अरे। तो वी नाउ व्हाट डू वी हैव नाउ, वी हैव 2 सेट्स ऑफ 2 4x5 टेबल्स, ठीक है। हमारे पास 2 सेट्स हैं वेयर ईच सेट इज, वेयर ईच सेट यानी कि एक ये सेट है, अब वी हैव एक ये सेट है और एक ये सेट है, ठीक है। एंड ईच सेट कंटेन्स 2 4x5 टेबल्स, ठीक है। तो यू दिस इज नाउ 4D अरे, ठीक है। इसकी इसकी जो वो है डायमेंशन है वो क्या है, 2 × 2 × 4 × 5, ठीक है। तो इसके बारे में इसी तरह सोचा करें बस, ठीक है। कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करने की बात करूँ तो आप इसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। 2 × 2 × 4 × 5, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू एक्सेस this block right here and store the value 7 in it, what will we do? वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें एक दफा, what will we do, ठीक है। ARR लिखेंगे आप, पहले आप बताएंगे कि आप किस सेट में जाना चाह रहे हैं, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये किस 3D अरे में आपने जाना है, ठीक है। ARR इज अ 4D अरे। आप पहले बताएं कि आपने किस अपनी ऊपर से नीचे डायमेंशंस में आते हैं, आपने किस 3D अरे में जाना है। हमारे पास इस एक 4D अरे के अंदर 2 3D अरेज पड़ी हुई है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने किस 3D अरे के अंदर जाना है, हम कहते हैं हमने इस सेकंड वाली के अंदर जाना है, तो अब यहाँ पे लिखे 1, ठीक है। हम अब इसके अंदर आ गए, ये जो राइट साइड पे बनी हुई है, राइट साइड वाला येलो बॉक्स, हम इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप आ गए तो यहाँ पे आपको नजर आया कि यहाँ पे आपके पास 2 टेबल्स पड़े हुए हैं, विच मीन्स के 2 2D अरेज पड़ी हुई है। आपने कौन सी वाली 2D अरे में जाना है, ठीक है। आप कहते हैं मैंने फर्स्ट वाली में जाना है, ठीक है। फर्स्ट वाली का मतलब है 0, 0th वाली, ठीक है। 0 से काउंटिंग शुरू होती है ना, आप फर्स्ट वाली में आ गए, ठीक है। विच मीन्स कि अब आप कहाँ पे आ गए, अब आप इस टेबल के अंदर आ गए, आप अब एक 2D अरे के अंदर आ गए। आपने एक 2D अरे सिलेक्ट कर ली, आप उसके अंदर आ गए। आपसे पूछा जा रहा है आपने किस 1D अरे के अंदर जाना है, यानी किस रो के अंदर जाना है, इसमें इसमें इसमें। आप कहते हैं मैंने थर्ड वाली में जाना है, यानी कि आप लिखते हैं 2, ये ले, विच मीन्स कि आप अब इसमें आ गए इधर। और फिर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपने किस इस अरे की कौन सी वाली वैल्यू में जाना है, या अब आप एक अरे सिलेक्ट कर लिया आप, ठीक है। इसने आपको एक अरे दे दी है, ठीक है। आपने इस अरे की कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है, आप कहते हैं मैंने थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 7, ठीक है। दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू लेट्स से स्टोर 0 in all of the cells of this entire array, this entire 2D array, 4D array, उसके लिए आप एक लूप चला लें, ठीक है। तो किस तरह चलाएंगे, देखिए हमारे पास एक नेस्टेड लूप होगा जो 4 लूप से एक दूसरे के अंदर होगा। जो पहला लूप होगा हमारा, लेट्स इसमें हम वेरिएबल्स को आई से शुरू करते हैं, वो जो है हमारे ये जो 2 3D अरेज हैं इनमें से सिलेक्ट करेगा। तो पहले ये हम जो हमारी पहली 3D अरे है, यानी हमारी जो 4D अरे है बाहर, जिसमें ये 4D अरे को अगर मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, मैं बनाऊं ये हमारी 4D अरे है, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल आई है वो चूज करेगा कि हम पहले इस 4D, ये जो हमारी 4D अरे ग्रीन में मैंने बनाई है, जिसका इंडेक्स 0 ये है और इंडेक्स 1 ये है, जिसके इंडेक्स 0 पे ये येलो बॉक्स पड़ा हुआ है और इंडेक्स 1 पे ये वाला येलो बॉक्स पड़ा हुआ है, यानी कि इसके इंडेक्स 0 पे ये 3D अरे पड़ी है और इंडेक्स 1 पे ये 3D अरे पड़ी है। हम इनमें से कौन सी वाली 3D अरे की बात करें, हम इस 4D अरे के कौन से इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स 0 की या इंडेक्स 1 की, ठीक है। तो आई हमें ये बताता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू स्टार्ट्स एट 0 एंड गोज टू 1, यानी कि गोज टू 1 हो गया। अच्छा, और नेक्स्ट लूप, यानी हमने अब सिलेक्ट कर लिया है कि हम फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू शुरू में 0 है, तो हम मींस कि हम इस येलो बॉक्स के अंदर आ गए। अच्छा, अब इस येलो बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर 2 2D अरेज हैं, हमने इनमें से एक सिलेक्ट करनी है, वो हमारा जे की वैल्यू करेगी, यानी हमने दोनों को बारी बारी ट्रिवर्स करना है, ठीक है। तो हमारी जो जे है 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, ठीक है। तो जे जो है पहले इसको सिलेक्ट करेगा और फिर इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें आ गए, इसमें फिर क्या है, इसमें 4 हमारे पास 1D अरेज है,
ठीक है, उनमें से आपने बारी बारी हर एक को सिलेक्ट करना है। तो हम एक और फॉर लूप चलाएंगे जो इन 1D अरेज को ट्रेवर्स करेगा। 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, ये इन सारी रोज को ट्रेवर्स करेगा। अब उसके अंदर भी हर रो के अंदर हमने 5 वैल्यूज को ट्रेवर्स करना है 0 से 4 तक। ठीक है, उसके लिए एक और लूप बना लें। L is equal to 0, L less than equal to 5, L plus plus। ठीक है, ये आप ये लेस देन इक्वल टू 5 की जगह लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, वो आप जैसी मर्जी करें। अच्छा, एंड हियर वी नाउ हैव values of I, J, K and L where each of these represents one dimension. Then we can say ARR I, J, K, L। हम इन सब के अंदर जीरो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एट द वेरी फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप क्या होता है, आई की वैल्यू 0 सेट होती है, अगला लूप चलता है, उसमें जे की वैल्यू 0 सेट होती है, अगला लूप चलता है, उसमें के की वैल्यू 0 सेट होती है, अगला लूप चलता है, उसमें एल की वैल्यू 0 सेट होती है। द फर्स्ट टाइम दिस रन्स आई, जे, के और एल तीनों की वैल्यू 0 है, विच मीन्स कि आप 0th 4D अरे के 0th इंडेक्स पे हैं। ये जो 3D अरे अंदर है येलो में, इसके 0th इंडेक्स पे हैं। उसके अंदर ये जो 2D अरे है इसके 0th इंडेक्स पे हैं, और उसके अंदर ये जो 1D अरे है उसके भी 0th इंडेक्स पे ही आप इस बॉक्स के अंदर, ये वाला जो बॉक्स है उसके अंदर आपने 0 स्टोर कर दिया। देन ये आउटर लूप की, ये जो इनर लूप है, इनर मोस्ट लूप, इसकी पहली इटरेशन खत्म हुई, अगली इटरेशन में एल में +1 कर दिया हमने, बाकी तीनों वैल्यू सेम रही, आई, जे, के, एल सेम रहे। ठीक है, ये 0 रहा, 0 रहा, 0 रहा, एल में हमने +1 कर दिया। अब आप यानी कि आप अब क्या हुआ है कि आपकी 4D अरे का वही इंडेक्स है, 3D अरे के अंदर भी आप उसी इंडेक्स पे हैं। ठीक है, 2D अरे में भी आप उसी अरे के अंदर है, बस आपने 1D अरे का वो बदल दिए, सेल बदल दिए। ठीक है, वैल्यू बदल दी, तो आप इधर आगे इसमें आपने 0 शो कर दिया। फिर ये जो है 1 की जगह 2 आ जाएगा, एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आप यहाँ 0 सेट कर देंगे। जब हो जाएगा पूरी सारी वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 तक जाना है। सॉरी, इसमें मैंने लूप में लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है, 4 होना चाहिए। ठीक है, और के भी लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, ओके सॉरी, 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। जब ये जाता जाता 4 तक चला जाएगा, विच इज द लास्ट इंडेक्स, ये भी 0 हो जाएगा। एंड देन व्हाट हैपेंस, वंस दिस इज 4, उसके बाद ये वैल्यू 5 हो जाएगी एल की, और ये कंडीशन 2 नहीं रहेगी, विच मीन्स कि ये लूप एंड हो जाएगा। और फिर ये होगा बाहर का लूप, यानी ये इसकी एक इटरेशन खत्म हो गई है, तो ये के की वैल्यू को +1 कर देगा, विच मीन्स कि अब के की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, और एल दोबारा 0 से शुरू होगा, ये लूप दोबारा चलेगा इस तरह से। बट दिस टाइम के इज 1, तो हम अब इस रो की बात कर रहे होंगे, और फिर इसमें सारा 0 0 0 0 0 स्टोर हो जाएगा। एंड मन के की इस तरह तीनों चारों ये 0 से 3 तक वैल्यू चल पड़ेगी, और ये सारी रोज बढ़ जाएंगी। के इज ट्रेवर्सिंग दीज रोज, तो क्या होगा कि ये जो बाहर जे वाला लूप है ये अपनी वैल्यू +1 करेगा। अब क्या होगा कि जे में जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप यानी कि पहले इस 2D अरे की बात कर रहे थे, अब आप इस 2D अरे की बात करने लग जाएंगे, और उसके ऊपर दोबारा ये काम होगा। एंड देन फिर जब ये के आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आप इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे आ जाएंगे, और आप फिर यहाँ पे ये सारा काम करेंगे, और इस तरह ये लूप चलता है। ठीक है, यू कैन रन दिस एंड देन विल एंड द प्रोग्राम। ठीक है, ये इसने हमने प्रिंट कुछ भी नहीं किया था, बट वी कैन लाइक एक्सेस अ रैंडम वैल्यू, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टेड स्टोरिंग 0 यू कैन स्टोर आई प्लस जे प्लस के प्लस एल, ताकि हर इंडेक्स पे ऑलमोस्ट एक नई वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, इंडेक्स 0 पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 स्टोर होगा, यानी पहले कॉलम में, आखिरी कॉलम में लाइक आई थिंक 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 स्टोर होगा, एंड सो ऑन, हर एक इंडेक्स पे अलग वैल्यू होगी। आप कोई एक वैल्यू एंड पे प्रिंट करके देख लें, सी आउट ARR। तो सेकंड 3D अरे है, उसके अंदर जाना है हमने, उसमें जो 2 टेबल्स पड़े हुए हैं उसमें से हमने पहला टेबल देखना है, उस टेबल के अंदर जो रोज है उनमें से हमने 3rd रो देखनी है, और उस रो के अंदर जो वैल्यूज है उनमें से हमने 2nd वैल्यू देखनी है। ठीक है, वो क्या बनती है, इट गिव्स यू 4। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 इज 4। ठीक है, तो वहाँ पे वो पड़ा हुआ, यू कैन इमेजिन कि वो टेबल किस तरह दिख रहा होगा। दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ अरेज, पॉइंटर्स एंड 2D अरेज। ठीक है, कोई सवाल हो तो मुझे स्लैक पे मैसेज कर दें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ट्यूटोरियल जो है वो अच्छा था, बुरा था, कैसा, समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, शुक्रिया।